अतुल प्रसाद लगाने वालों, तुमको दुनिया कभी माफ नहीं करेंगी, ठीक है। जी, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, परमार रवि मनु भाई। अब जो लोग ए आंसर लगा रहे हैं उन लोगों को भी बता देता हूं मैं, सही आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है, जो केवल 18% लोगों ने आंसर लगाया, केवल 18% लोगों ने, 18%। इम्तियाज अहमद जो करीमी है, ये टेम्पररी अध्यक्ष थे, टेम्पररी टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, या फिर आप लोगों का जो है कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में इनको किया गया था नियुक्त। ये उसके सदस्य है बीपीएससी के, इसी वजह से उनको कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। परमानेंट अध्यक्ष के रूप में जो है फ्रेंड्स परमार रवि मनु भाई, परमार नाम ही है तो परमानेंट याद रख लेना आप लोग। केवल अब तक जैसे मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर, मैं अब जब मैंने आंसर बताया तब यहाँ पर मैं नंबर्स बढ़ रहे हैं लोगों के, ठीक है। तो कई सारे लोग अब आंसर लगा रहे हैं, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो प्लीज ये याद रखिए आप लोग, परमार रवि जो है वो बीपीएससी के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। 1992 बैच के ये आईएएस ऑफिसर है। इससे पहले जो है फ्रेंड्स अतुल प्रसाद थे परमानेंट अध्यक्ष। उनके बाद में जो है जब वो रिटायर हो गए तो उनके बाद में इम्तियाज अहमद करीमी को जो है यहाँ पर में क्या किया गया था, टेम्पररीली जो है इनको पोजीशन दी गई थी, टेम्पररी, ठीक है, अस्थायी रूप से इनको अध्यक्षता दी गई थी। बाद में जो है फ्रेंड्स परमानेंट अध्यक्ष किसको बनाया गया, परमार रवि मनु भाई को बनाया गया। ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोगों ने याद होना चाहिए, आप लोगों को बहुत ही कम लोगों को ये बात पता थी। और ऐसे ही फ्रेंड्स सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के ऊपर मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना है आप लोगों ने। चलिए ना फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं आप लोगों के यहाँ पर में, बीपीएससी का गठन कौन से वर्ष हुआ था। अब चलिए ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से, जब बीपीएससी की बात आई है, ठीक है, ओके। अगर बीपीएससी की बात आई है तो बीपीएससी का गठन कब हुआ था ये भी देख लेते, हो सकता है क्या पता इस पे से क्वेश्चन आ जाए, और मैं तो चाहता ही हूँ कि आप लोगों में से कई सारे बच्चे जो है वो अधिकारी भी बने, ओके। तो बीपीएससी जो है फ्रेंड्स इसका गठन किया गया था आप लोगों का 1949 को, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, 1949 को। पहले इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था, पहले इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था रांची में, ठीक है, रांची में। फिर बाद में इसका हेडक्वार्टर पटना में शिफ्ट किया गया, पटना में। पहले रांची में हुआ करता था, बाद में पटना में शिफ्ट किया गया इसका, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है बीपीएससी, ये इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1949 को, ठीक है। जब इसको उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार जो कमीशन था, ठीक है, ज्वाइंट कमीशन था, उससे अलग करके अलग पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था। अदरवाइज उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार के लिए एक ही था, ठीक है। उसके बाद में जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया, ठीक है। आर्टिकल नंबर कौन सा है जिसके तहत संवैधानिक दर्जा मिला इसको, ये बता सकते हो आप लोग? देखो, पहले ये जब बना था तो ये अंग्रेजों के कानून के हिसाब से बना था, क्योंकि आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 तक हम लोगों ने वही अंग्रेजों के जो कानून थे वही चला रहे थे हम लोग। इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 हमारे समय उस समय तक लागू था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, तो अब उसके बाद में जो है हमारे भारत के संविधान के कानून लागू हो गए। संविधान का आर्टिकल नंबर 315 है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 315 जिसके तहत इसको संवैधानिक दर्जा हासिल है। तो कोई भी स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है आपका, जैसे कि बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, ये सब आप लोगों के क्या है, आर्टिकल नंबर 315 के तहत आते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आप सभी लोगों ने, ठीक है। 300 आर्टिकल नंबर 315 के तहत आते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर रांची में था, बाद में 1951 के अंदर में इसका हेडक्वार्टर पटना में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। 1951 में पटना में शिफ्ट कर दिया गया और अभी भी इसका हेडक्वार्टर पटना में है। तो हम लोगों ने इसमें जीएस का भी क्वेश्चन पढ़ लिया है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उसका आर्टिकल क्या है, ठीक है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन इसका आर्टिकल है आप लोगों का, ठीक है, 315, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग सभी लोग करेंगे। और 2982 लाइक्स हो चुके हैं, 18 लाइक्स बचे, जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक्स भी करते रहेंगे सेशन को, और जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर भी करते रहना है सभी ने। प्लस इसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर में देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए, तब तक मैं आपको बता दूं कि कल आप लोगों की कंप्लीट नेशनल मूवमेंट की क्लास होने वाली है 1 बजे। सभी लोग कल 1 बजे का अलार्म लगा लीजिए, कल कंप्लीट नेशनल मूवमेंट कराऊंगा मैं आप लोगों को लाइव, ठीक है। और सभी लोगों को लाइव आना है, पोल के साथ में हम लोग जो है ये पूरा का पूरा सेशन करने वाले हैं, ठीक है। लाइव रहेगा आप लोगों का पोल के साथ में, कंप्लीट नेशनल मूवमेंट। चाहे आप लोगों का जो है फ्रेंड्स आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हो वो क्वेश्चंस, चाहे आप लोगों के अलग अलग आपके टीआरई के ही शिफ्ट के अंदर में जो अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए वो, बीपीएससी के अलग अलग, बिहार ट्रिपल एससी के, बिहार पब्लिक पुलिस के अंदर में जितने क्वेश्चन बीपीएससी के डेटा बैंक के अंदर में होंगे, हर वो क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है।
तो कल सभी लोग जो है फ्रेंड्स एग्जैक्ट 1 बजे सभी के सभी लोग आ जाएंगे। तो देखिए यहां पर में क्या है, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, तो यहां पर में जो है गंगा नदी जो डॉल्फिन है, गंगा नदी की जो डॉल्फिन है जो लुप्त प्राय है, उसके लिए ये बेसिकली आप लोगों का बनाया गया है। ठीक है, तो गंगा नदी की जो डॉल्फिन है यह लुप्त प्राय एक डॉल्फिन है आपकी, उसके संरक्षण के लिए ये अनुसंधान केंद्र है, पटना में इसको बनाया गया है, गंगा नदी के करीब स्थित है। बिल्कुल सही बात है ये। अनुसंधान में डॉल्फिन के विभिन्न पहलुओं की जांच की जाएंगी, जैसे कि उनके बदलते व्यवहार को, जीवित रहने के उनके कौशल को, भोजन की आदत, मृत्यु के कारण क्यों मर जा रही है ज्यादा डॉल्फिन, ठीक है, उनका गहनता से अध्ययन किया जाएगा। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट बहुत सही है, और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स, इंडिया फर्स्ट डॉल्फिन सेंटर, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो पटना में खोला गया है, पटना यूनिवर्सिटी के परिसर के अंदर में, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। ठीक है, कहां पर में है, पटना यूनिवर्सिटी के परिसर के अंदर में। इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है, पटना में। ठीक है, गंगा नदी के पास में, क्योंकि पटना गंगा नदी के तट पर है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है, पटना यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर में इसको खोला गया है, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। डॉल्फिन अभयारण्य कहां पर में है आपका, बताइए, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य, डॉल्फिन को संरक्षित करने के लिए एक अभयारण्य है, वो कहां पर में है, वो कौन से जिले के अंदर में, ये भी बता दीजिए आप सभी लोग। ठीक है, देखो डॉल्फिन अभयारण्य अगर आप लोगों से पूछे ना तो वो भागलपुर में है। ठीक है, डॉल्फिन सेंचुरी जहां पर में डॉल्फिन को संरक्षित किया जाएगा, ये है रिसर्च इंस्टीट्यूट जहां पर में उनका, ठीक है, शोध कार्य किया जाएगा, कई सारे जो रिसर्चर्स है वो आएंगे। ठीक है, वो लोग गहनता से अध्ययन करेंगे, बात जो है पेपर वर्क करेंगे, रिसर्च करेंगे, और वो रिसर्च यहाँ पर में डॉल्फिन को लाकर पालना नहीं जाएगा वहां पर में। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर में रिसर्च वर्क किया जाएगा। ओके, रिसर्च वर्क किया जाएगा। तो भागलपुर के अंदर में जो है वो सेंचुरी है, और रिसर्च सेंटर कहां पर में, पटना के अंदर में, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ये दोनों के दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों का जो है फ्रेंड पटना विश्वविद्यालय के परिसर के अंदर में ही इसको जो है यहाँ पर में डाला गया है, एनडीआरसी को। ठीक है, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को। ओके, चलिए, तो ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों से एक और पॉइंट याद रखना है आप सभी लोगों ने, कि हमारे भारत के अंदर में जो है ना ये जो डॉल्फिन्स है, ठीक है, ये लुप्त प्राय है आप लोगों की, लुप्त प्राय जो कैटेगरी है उसके अंदर में आती है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई अगर आप लोगों ने इनको, इनकी देखभाल नहीं की तो ये खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप लोगों ने इनको देखभाल नहीं की तो ये खत्म होने की कगार पर है, नहीं रोका गया अगर इनके शिकार को, या इनको जो है इनकी जो साफ पानी में रहती है। गंगा की डॉल्फिन को बेसिकली एक और क्वेश्चन बताता हूं आप लोगों को, इनको पता है क्या कहा जाता है, सूसू भी कहा जाता है, सूसू। ठीक है, सूसू भी कहा जाता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो गैंगिट जो है डॉल्फिन गैंगेटिका को आप लोग सूसू के नाम से भी जानते हो, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, सूसू। ठीक है, चलिए, आईयूसीएन के अनुसार एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर में है, और भारत के जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत भी ये लुप्त प्राय की कैटेगरी में आता है, श्रेणी 1 के। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए यहां पर में बिहार इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपका, बिहार में जल संसाधन प्रबंधन परियोजना। ठीक है, बिहार इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, बिहार के अंदर में पानी का संरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बराबर से, ताकि जो है फ्रेंड सभी लोगों को पानी मिल सके। पानी बहुत है बिहार में, लेकिन कई सारे इलाके फिर भी सूखे रहते हैं। तो बिहार इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, ये आप लोगों का शुरू किया जा रहा है। और ये इसको फंड कौन करेगा, कौन सी संस्था है जो इसको फंड करेंगे, आप लोगों के पास में पोल भी आ चुका है, पोल के अंदर में भी आप लोग आंसर कर सकते हो। चलिए जल्दी जल्दी से एक बार शेयर भी कर देंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को, जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। तो वर्ल्ड बैंक जो है फ्रेंड्स ये इसको क्या करने वाला है, फंड करने वाला है। 57% लोगों ने सही आंसर दिया है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मैं इसको बता देता हूं आपको इसके बारे में पूरा का पूरा। सेंटर ने हाल ही में, ये वर्ल्ड करंट अफेयर की न्यूज है आप लोगों की, सेंटर गवर्नमेंट ने हाल ही में जो है लोन को अप्रूव कर दिया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, अगर राज्य सरकार को कोई भी लोन लेना है तो केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। तो वर्ल्ड बैंक ने लोन ऑफर किया था। ठीक है, तो बिहार सरकार को सेंटर ने अलाउ कर दिया कि ठीक है भाई तुम लोन ले सकते हो वाटर मैनेजमेंट के लिए। इसमें जो है फ्रेंड्स पूरा का पूरा जो खर्च आने वाला है वो आने वाला है 4,415 करोड़ रुपए का। ठीक है, 4,415 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है बिहार इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंदर में, BIWRMP। ठीक है, इसके अंदर में जिसमें से 30% जो पैसे है, मतलब कि 1,324 करोड़ रुपए ये देंगी बिहार सरकार, और बाकी का 70% जो है वो लोन लेंगी। लोन कौन देगा ये आप लोगों से पूछा गया था, आप लोग लिख दीजिए, ये लिखिए आप लोग,
WRMP, ठीक है, बिहार इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट,